नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 12 क्वेश्चन नंबर 3 कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, जिसमें हम देखेंगे भर्ती का अर्थ और भर्ती के प्राप्ति स्थान। सबसे पहले भर्ती का अर्थ है भर्ती सतत चलती प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्याग पत्र दें और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। इसका अर्थ है सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी देने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। विशाल अर्थ में कहें तो भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्य संख्या में योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये तो देखा हमने भर्ती का अर्थ। अब हम देखेंगे भर्ती के प्राप्ति स्थान। तो बच्चों, भर्ती के कुल 2 प्राप्ति स्थान हैं। पहला आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान। फर्स्ट देखेंगे हम आंतरिक प्राप्ति स्थान। फर्स्ट पदोन्नति देकर। आंतरिक प्राप्ति स्थान में फर्स्ट पॉइंट है पदोन्नति देकर। इस पद्धति में जब नवीन पद बने या नए पद उपस्थित हों, खड़े हों, खाली हों या रिक्त स्थान हो, तब संचालक वर्तमान कर्मचारियों के काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बातों को ध्यान में रखकर या मूल्यांकन करके उस आधार पर पदोन्नति देता है, जिसे हम कहते हैं पदोन्नति देकर। इसी तरह है सेकंड पॉइंट स्थानांतरण। अगर इकाई में एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, ऐसी परिस्थिति में इकाई के ही अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हों, तब अधिकता वाले कर्मचारियों की योग्यता ध्यान में रखकर योग्य स्थान में स्थानांतरण करके कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकता है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। इकाई में रिक्त होते स्थानों की पूर्ति के लिए वर्तमान कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले अपने सगे या मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। उनके पास से आवेदन प्राप्त करके भर्ती की जाती है, जिसे हम कहते हैं कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर। भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में कार्य करते थे, उन कर्मचारियों को वापस बुलाकर उनमें से कुछ अनुभवी या ज्ञान वाले कर्मचारी जो कार्यक्षम हों, उन्हें वापस बुलाकर भर्ती की जाती है, जिसे हम कहेंगे पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। जैसे कि हमने देखा पॉइंट नंबर 1 और 2, उन्हीं दोनों को कंबाइन करके यह पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 पदोन्नति के साथ स्थानांतरण, जिसमें इस पद्धति में इकाई के वर्तमान कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इकाई में कर्मचारी की कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। आंतरिक प्राप्ति स्थान में लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 प्रतीक्षा सूची। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो, तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करके शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है।
जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। अब हम देखेंगे भर्ती के प्राप्ति स्थान में पॉइंट नंबर 2, बाह्य प्राप्ति स्थान। विज्ञापन द्वारा पहला, प्रभावशाली भर्ती के लिए यह श्रेष्ठ पद्धति है। समाचार पत्र, व्यावसायिक पत्रिकाओं और विशिष्ट प्रकार के सामयिकों में विज्ञापन द्वारा आवेदन मंगवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार टेलीविज़न, इंटरनेट और वेबसाइट पर विज्ञापन देखकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विज्ञापन द्वारा। बाह्य प्राप्ति स्थान में पॉइंट नंबर 2 है रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। सरकारी और निजी रोजगार विनिमय, सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं दोनों उम्मीदवारों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कुशलता जैसे बातों की एक सूची तैयार करती है। जो इकाइयां इन संस्थाओं की सेवा मांगती हैं, उनको आवश्यकता होने पर यह योग्य उम्मीदवारों की सूची दी जाती है, जिसे हम कहेंगे रोजगार विनिमय के द्वारा। इसी में पॉइंट नंबर 3 है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा। वर्तमान समय में बहुत सी इकाइयां इस प्रवृत्ति से भर्ती करती हैं। व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उसमें तैयार होते विद्यार्थियों की सीधी भर्ती करते हैं। इकाई में जिस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता हो, उस संबंध में कॉलेज कैंपस में प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था करके भर्ती की जाती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 मजदूर संघों के द्वारा। बाह्य प्राप्ति स्थान में पॉइंट नंबर 4 मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते हैं। कभी इकाई में काम कम होने पर अथवा अन्य कारणों से श्रमिकों को निकाला जाता है। काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों की भर्ती की जाती है। उदाहरण के तौर पर कपड़ा उद्योग, खान उद्योग इत्यादि। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5 ठेकेदार द्वारा या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। इस पद्धति में ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करता है। यहाँ व्यावसायिक इकाई और ठेकेदार के बीच श्रमिकों की पूर्ति करने का अनुबंध होता है या करार होता है। ठेकेदार अलग अलग कार्य के श्रमिकों के संपर्क में होते हैं। इकाई को जब आवश्यकता होती है तब उचित दर पर श्रमिकों की पूर्ति की जाती है, जिसे हम कहते हैं ठेकेदार द्वारा। इसी में देखेंगे पॉइंट नंबर 6 दरवाजे पर भर्ती। इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता बोर्ड लगाकर या रखकर कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारियों के लिए यह पद्धति अधिक अनुकूल होती है। अब हम देखेंगे बाह्य प्राप्ति स्थान में पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है आधुनिक पद्धति। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग द्वारा कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर संभावित उम्मीदवारों की सूची रखती हैं। इकाई में जगह हो तब ये एजेंसियां या इकाई उनका उपयोग कर सकती हैं। इसके लिए एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जैसे आवेदन, परीक्षा, परिणाम, नियुक्ति इत्यादि, जिसे हम कहते हैं आधुनिक पद्धति के द्वारा। तो बच्चों, हमने देखा कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, जिसमें भर्ती के प्राप्ति स्थान, आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान। नमस्कार।